नमस्ते दोस्तों, और आज हम इनुयाशिकी नामक एक साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ स्पॉयलर्स के लिए तैयार रहें। इचिरो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जिसने अपने परिवार के लिए एक नया घर खरीदा, लेकिन वे उसके प्रयासों की बहुत सराहना नहीं करते हैं, ये शिकायत करते हुए कि यह सभी आसपास के घरों से छोटा है। परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए पिता ने सुशी खरीदी, लेकिन वे किसी भी टेकआउट को नहीं चाहते और अपने बुजुर्ग के बिना ही रेस्तरां जाने का निर्णय लेते हैं। इचिरो के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे अकेले ही जश्न का आनंद लेना पड़ा। काम पर उसके बॉस ने उसकी नई परियोजना की शिकायत की, जो ऊर्जा पेय बेचने की कोशिश कर रही थी, जिससे कंपनी को बहुत सारा पैसा खोना पड़ रहा था। इचिरो सार्वजनिक रूप से माफी मांगता है, जबकि उसका प्रबंधक उसके सभी सहकर्मियों के सामने उस पर चिल्लाता है। वह एक कठिन दिन के बाद घर लौटता है और देखता है कि कुछ गुंडे उस जैसे दिखने वाले आदमी से चोरी कर रहे हैं। इचिरो डर के मारे वापस मुड़ता है, लेकिन उसे उसकी बेटी देख लेती है और उसे डरपोक होने के लिए दोष देती है। अपने घर के बाहर बैठे हुए इचिरो एक आवारा कुत्ते को देखता है जिसे उसके मालिक ने छोड़ दिया है, उसकी तरफ आते हुए। उसका नाम हनाको है और मुख्य पात्र को तुरंत उससे एक संबंध महसूस होता है। पत्नी अपने पति को कुत्ते के साथ देखती है और तुरंत उसे हटाने के लिए कहती है। वह उसे उसके हालिया मेडिकल जांच की रिपोर्ट देती है, जिसमें उसे और परीक्षण करवाने की आवश्यकता है। इचिरो को डॉक्टर से भयानक खबर मिलती है, जो उसे बताता है कि उसे स्टेज 4 का कैंसर है और उसके पास केवल करीब 3 महीने बचे हैं। वह इस खबर के बारे में अपनी पत्नी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है। इचिरो अपनी बेटी को फोन करता है, लेकिन वह भी उसके फोन को अनदेखा कर देती है। डिनर के समय वह अपने परिवार को अपनी मेडिकल स्थिति के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वे अपने ही में मग्न हैं और हर छोटी गलती के लिए पिता को दोष देते रहते हैं। पत्नी अपने पति से कुत्ते से छुटकारा पाने की मांग करती है, जबकि उसके पति की आंखों में दर्द को नजरअंदाज कर देती है। इचिरो अपने पालतू को सड़क पर ले जाता है और सोचता है कि क्या उसका परिवार भयानक खबर सुनने के बाद उसके लिए रोएगा। वह हनाको से माफी मांगता है और उसे पीछे छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह हर जगह उसका पीछा करती रहती है। अपनी वफादार साथी को छोड़ने में असफल होने पर इचिरो को एहसास होता है कि हनाको ही इस दुनिया में एकमात्र चीज है जो उसके बारे में परवाह करती है, और वह अपने दोस्त को छोड़ देने के लिए बहुत पछताता है। वह पार्क में बैठकर विचार कर रहे एक आदमी जिसका नाम हीरो है को देखता है, और दोनों ऊपर देखते हैं जब वे एक चमकदार रोशनी को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। एक वस्तु तेज गति से उन्हें टकराती है और इचिरो होश खो देता है, जबकि अजीब जीव उसे घेर लेते हैं और हनाको लगातार भौंकती रहती है। वह सुबह उठता है, अपने कुत्ते को अपने बगल में पाता है, और आश्चर्य की बात यह है कि बिना चश्मे के उसे अचानक से पूरी तरह से दिखाई देने लगता है। इचिरो नाश्ते के लिए घर जाता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसे खाने का कोई स्वाद नहीं आ रहा है, और फव्वारे से पानी पीने के दौरान उसे अत्यधिक प्यास लग रही है। वह अपने कमरे में जाता है और देखता है कि उसके बाएं हाथ से धुआं निकल रहा है। फिर वह एक बड़ी बंदूक में बदल जाता है और वह सूप को उड़ा देता है जो उसने पहले पिया था। उसका पूरा शरीर बदलने लगता है और हर जगह खुलने लगता है, जिससे त्वचा के नीचे यांत्रिक हिस्से दिखाई देते हैं। इचिरो अपने आप को संभाल लेता है जैसे ही उसकी पत्नी कमरे में आती है। और पता चला कि इचिरो की बेटी मैरी उसी क्लास में जाती है जिसमें हीरो जाता है। जो पिछली रात इचिरो के साथ था, वह अपने दोस्त चोको के पास जाता है और उसे पिछली रात हुई मुलाकात से प्राप्त शक्तियों को दिखाने का निर्णय करता है, दूरी से अपनी उंगलियों से एक पक्षी को मारकर। हीरो फिर अपने दोस्त को एक भूमिगत पार्किंग में ले जाता है, जहां वह अपने दिमाग से कारों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदर्शित करता है और फिर अपने यांत्रिक शरीर को नीचे से प्रकट करता है। उसी समय इचिरो काम से निकलता है और फर्श पर एक घायल कबूतर को देखता है। वह जानवर को करुणा से पकड़ता है और आश्चर्यजनक रूप से उसे पूरी तरह स्वस्थ कर देता है और उसे फिर से उड़ने का अनुभव होता है। वह दूर से किसी और की तकलीफ की आवाज सुनता है और जल्दी से अस्पताल पहुंचता है, जहां एक लड़का गंभीर बीमारी से मरने के कगार पर है। इचिरो लड़के पर हाथ रखता है और कबूतर की तरह ही उसकी सेहत ठीक कर देता है। माँ को अपने बेटे से मिलते हुए देखकर वह खुशी खुशी चला जाता है, ये जानकर कि उसने किसी की जिंदगी बचाई है। दूसरी ओर हीरो अपने दोस्त को गुंडों के पास ले जाता है और उनसे माफी मांगने और कबूतर लौटाने की मांग करता है। उन्होंने जो पैसा लिया उसे वापस कर दो। वह बदमाश के हाथ को पकड़ लेता है और उसे तब तक चोट पहुंचाता है जब तक वह उसे वही नहीं मिल जाता जो वह चाहता है। हीरो अपनी उंगली उस आदमी की ओर करता है और जैसे ही वह मारने वाला है, चोको उसे रोकते हुए कहता है कि अब बहुत हुआ। उसकी स्वाभाविक बहादुरी एक लड़की शियोन का ध्यान खींचती है, जो उसे गलियारे में अपने दिल की बात बताती है। हीरो उसके तारीफ के लिए धन्यवाद देता है और मुस्कुराते हुए चला जाता है। हमें पता चलता है कि उसकी मां तलाकशुदा है, क्योंकि हीरो के पिता उसे छोड़कर दूसरी महिला के पास चले गए थे। भले ही उनके पूर्व पति ने उनके साथ धोखा किया था, वह फिर भी उसकी सेहत की परवाह करती हैं और चाहती हैं कि हीरो अपने पिता के साथ समय बिताए। वह उनके घर जाता है और उनके परिवार के साथ डिनर करते हुए समय बिताता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनकी खुशी केवल हीरो को भीतर से क्रोधित करती है, क्योंकि वह मानता है कि यह उसकी मां से छीन ली गई थी। वे अपने सौतेले भाई के साथ खेलते हुए हीरो अपने परिवार की ओर उंगली उठाता है और ट्रिगर दबाने के बारे में हिचकिचाता है।
आखिरकार वह रुक जाता है और अपने पिता को देखता है और महसूस करता है कि वह अब भी उस आदमी की परवाह करता है, भले ही उसने क्या किया है। हीरो अकेला घर की ओर चलता है और पास के परिवारों से आ रही सारी खुशी को सुनता है। वह एक घर में घुस जाता है और अंदर सभी को गोली मार देता है। इचिरो अस्पताल से यह सुनता है और अधिक लोगों को बचाने के बाद उस घर की ओर दौड़ता है जहां उसे एक छोटी लड़की मिलती है जिसके सिर में गोली लगी होती है। वह अपनी शक्ति से उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन महसूस करता है कि यह केवल जीवित प्राणियों पर काम करती है। वह लिविंग रूम में जाता है और मृत शरीरों के ऊपर खड़े हीरो को देखता है। इचिरो उस आदमी को पहचान लेता है जो पहले पार्क में था, लेकिन हीरो उस पर हमला करता है और उसे उड़ा देता है इससे पहले कि वह एक शब्द भी कह सके। वह बिना किसी चोट के संभलता है और घर से बाहर भागता है, सिर्फ यह देखने के लिए कि हीरो दूर उड़ रहा है। चोको हीरो से मिलता है और उसे संदेह होता है कि उसके दोस्त ने पिछले रात हुए हत्याओं के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सबकी मौत गोली लगने से हुई थी, लेकिन कोई गोली नहीं मिली। हीरो स्वीकार करता है कि उसने परिवार को मार दिया, लेकिन इसे सही ठहराते हुए कहता है कि वह अब एक भगवान है। वह कहता है कि अजनबी हर दिन मरते हैं, चाहे कुछ भी हो, और उन्हें उन लोगों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए जिन्हें वे जानते तक नहीं। चोको इसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है और डर के मारे पीछे हट जाता है। वह हीरो से कहता है कि वे अब दोस्त नहीं हो सकते और हत्यारे से दूर भाग जाता है। हीरो अपनी माँ के पास घर जाता है और उसकी माँ उसे हैरानी में डालते हुए कहती है कि अब उसे अपने पिता के साथ रहना होगा। वह समझाती हैं कि उसे कैंसर है जिसका ऑपरेशन संभव नहीं है और डॉक्टरों ने उसे बताया है कि वह ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगी। हीरो अपनी माँ को गले लगाता है और रोते हुए कसम खाता है कि वह कभी भी उन्हें मरने नहीं देगा। इचिरो घर जाता है और अपने परिवार को बताता है कि कंपनी ने उसे पदावनत कर दिया है। पत्नी उस पर चिल्लाती है, उनके बंधक आरण की चिंता करते हुए, जबकि बेटी अपने पिता से उसकी अक्षमता के लिए नाराज हो जाती है। इचिरो अपने परिवार की रक्षा करने में अपनी असमर्थता के बारे में विचार करता है और यह संदेह करता है कि वह हथियारों को रोकने और दूसरों की मदद करने में सक्षम है। अचानक वह चोको की आवाज सुनता है जो प्रार्थना कर रहा है कि कोई उसके सबसे अच्छे दोस्त को और अधिक लोगों को मारने से रोक सके। इचिरो को एहसास होता है कि उसे खुद पर शक करना बंद करना होगा और वह यह तय करता है कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके हीरो को दूसरों की हत्या करने से रोकेगा। वह अपने रोबोट रूप में बदलकर हनाको को साथ ले आसमान की ओर उड़ जाता है। इचिरो पार्क में आता है और चोको से मिलता है। वे उस रात क्या हुआ था उसके बारे में बात करते हैं और चोको का अनुमान है कि एलियंस ने इचिरो और हीरो दोनों का पुनर्निर्माण किया होगा। वह सोचता है कि उन दोनों में एक जैसी क्षमताएं होनी चाहिए और वह फैसला करता है कि वह हीरे के द्वारा किए गए कारनामों के आधार पर इचिरो को प्रशिक्षित करेगा। वे एक कबाड़ खाने में जाते हैं और इचिरो अपने हाथ से एक टिन के डिब्बे पर निशाना लगाने की कोशिश करता है। यह कहना ही पर्याप्त है कि बूढ़े आदमी को अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता है। दूसरी तरफ हीरो अपनी मां के साथ डॉक्टर के पास जाता है, जिससे पता चलता है कि उसके शरीर से कैंसर पूरी तरह से गायब हो गया है। शायद उसके बेटे ने अपनी शक्तियों से उसे ठीक कर दिया। वे साथ में घर लौटते हैं और हीरो अपनी मां को जीवन का आनंद लेने और छुट्टियों पर जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह वादा करता है कि वह उसे खुश करेगा क्योंकि उसकी जिंदगी शुरू से ही कठिन रही है। उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती जब उनके पास पुलिस अधिकारियों का एक समूह आता है जो हत्याओं के बारे में हीरो से पूछताछ करना चाहते हैं। वह तुरंत भाग जाता है जबकि उसकी मां उसका नाम पुकारती है। हीरो पुलिस अधिकारियों को उछाल देता है। कपड़े की गुड़िया की तरह इधर उधर घूमते हुए पार्किंग में आता है। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके 3 अधिकारियों को मार देता है, जबकि अन्य उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। हीरो सीढ़ियों से कूद जाता है और क्षेत्र से उड़ जाता है। उसके भागने की खबरें तेजी से मीडिया में फैल जाती हैं और हीरो जल्दी से ऐसा भगोड़ा बन जाता है जिसके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। सौभाग्य से वह अभी भी जीवित है। सौभाग्य से वह शियोन से मिलता है और वह उसकी वर्तमान स्थिति के बावजूद उसे अपने पास रख लेती है। हमें पता चलता है कि शियोन अपनी दादी के साथ रहती है जो उसकी बची हुई इकलौती रिश्तेदार हैं। उसके माता पिता बीमारी के कारण कई साल पहले मर गए थे और उसे नहीं लगता कि वह भी ज्यादा दिन तक जी पाएगी। इस बीच इचिरो अंततः अपने प्रशिक्षण में कुछ प्रगति करता है, लेकिन सभी श्रम से आसानी से थक जाता है। वह फिर से प्यासा हो जाता है और अपनी कंपनी का ऊर्जा पेय लेता है। चौको का अनुमान है कि पानी उनके शरीर को ऊर्जा देता होगा, क्योंकि हथियारों का उपयोग करने के बाद वे बहुत प्यासे हो जाते हैं। इचिरो को अपने शरीर में दर्द महसूस होने लगता है और वह तरल को उसी तरह बाहर निकाल देता है जैसे उसने पिछली बार सूप के साथ किया था। चौको जल्दी से समझ जाता है कि यह शरीर की खराबी का कारण सोडियम की मात्रा हो सकती है और शायद वे बाद में इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में हीरो अपनी मां के बारे में समाचार देखता है जिसमें सभी लोग उसके बेटे की करतूत के लिए उसे दोष देते हैं। वह बार बार माफी मांगती हैं, लेकिन किसी से कोई सहानुभूति नहीं मिलती। वह आंसुओं में डूब जाता है, ये महसूस करते हुए कि उसने जो अपराध किए हैं उसका भुगतान अब इस दुनिया में जिस व्यक्ति से वह सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे करना पड़ रहा है। फिर खबर उसे बताती है कि उन्होंने उसकी मां को उसके अपार्टमेंट में मृत पाया है। जाहिर है मीडिया के दबाव के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। हीरो इस एहसास से सदमे में चला जाता है। वह वीडियो पर टिप्पणियां पढ़ना शुरू करता है, केवल यह देखने के लिए कि हर कोई उसकी मां के नाम पर गालियां दे रहा है।
हीरो गुस्से से भर जाता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके टिप्पणीकारों के कंप्यूटर हैक कर लेता है। वह स्क्रीन के माध्यम से सबको शूट करना शुरू कर देता है, जिससे लोग अपने उपकरणों को देखते हुए देश भर में बड़ी संख्या में मरने लगते हैं। शियोन हीरो को रात में सो नहीं पाते हुए पाती है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो उसे बताता है कि वह उन सभी लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। वो उसके सामने रूप बदलता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की मानने से इनकार कर देती है कि जिसे वह प्यार करती है वह एक हत्यारा है। हीरो उसे बाहर ले जाता है और आसमान में उड़ान भरता है। शियोन से पूछता है कि क्या यह उसे डराता है, लेकिन लड़की सिर्फ इस बात से डरती है कि अगर वह उसे छोड़कर चला जाए। उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में सिर्फ वही एकमात्र व्यक्ति है जो उसकी परवाह करती है, और वह वादा करता है कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा और उसके साथ रहेगा। हीरो आखिरकार सो पाता है और शियोन मुस्कुराती है और कहती है कि वो अंत में बहुत इंसानी है। वह रसोई में जाती है और अपने पास कुछ महसूस करती है। शियोन पीछे मुड़ती है, केवल यह देखने के लिए कि एक सेना की टुकड़ी उन पर अपने बंदूकें ताने खड़ी है। हीरो इसे देखता है और तुरंत उसे पकड़ लेता है, जबकि सैनिक लगातार उसके शरीर पर गोलीबारी करते रहते हैं। वह गुस्से में पलटता है और सभी को मार डालता है। सब कुछ शांत होने पर उसे पता चलता है कि शियोन पहले ही कई गोली के घावों के साथ मर चुकी है। हीरो अपने दोस्त की मौत पर रोता है और पूरे देश के सभी लोगों को मारने का संकल्प लेता है। इशिरो हाल ही की हत्याओं की खबरें देखता है और अपने परिवार को फोन बंद करने की चेतावनी देता है, लेकिन उनमें से कोई नहीं सुनता और खतरे के बावजूद बाहर जाने के लिए आगे बढ़ता है। मेरी शियोन से मिलती है। अपनी दोस्तों के साथ ऊपर जब वे नजारों का आनंद लेने के लिए एक ऊंची इमारत की चोटी पर चढ़ते हैं, हीरो खुद को हर नेटवर्क पर प्रसारित करना शुरू कर देता है और सभी को अपने परिवार का बदला लेने के लिए देश को नष्ट करने की अपनी मंशा के बारे में बताता है। कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता जब तक कि वह भीड़ पर गोली चलाना शुरू नहीं कर देता और लोग हर जगह मरने लगते हैं और हर कोई घबरा जाता है और अफरा तफरी में दौड़ता है, लेकिन उसके हमलों से छिपने की कोई जगह नहीं है। इचिरो सिग्नल को हाईजैक कर लेता है और चोको सभी को अपने फोन फेंकने के लिए कहता है ताकि हमलों को रोका जा सके। जनता तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं होने पर हीरो सीधे मानवता पर हमला करने का फैसला करता है और शहर पर कई मिसाइलें दागता है, जिससे हर जगह धमाके होते हैं। इचिरो हीरो को ढूंढता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्द उस युवा तक नहीं पहुंच पाते जैसे वह इचिरो का पीछा आसमान में करता है। वे शहर की इमारतों के बीच से गुजरते हैं और हीरो उस बूढ़े आदमी का करीबी पीछा करता है। वो मिसाइलों की बौछार शुरू करता है, लेकिन इचिरो उनको चकमा देने में कामयाब हो जाता है क्योंकि वे उसके ठीक पीछे से फटती हैं और इचिरो लगभग आने वाले ट्रैफिक से टकरा जाता है। जब वे मैरी के करीब पहुंचते हैं तो पिता उसकी मदद की पुकार सुनने लगते हैं क्योंकि उसके भवन पर एक मिसाइल ने हमला कर दिया था। बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन पीछे से हीरो उसे हमला कर देता है, जो उसके उड़ान प्रणाली को बाधित करता है और उसे एक इमारत के किनारे पर क्रैश लैंड करने के लिए मजबूर कर देता है। इचिरो उस आदमी पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो उन हमलों को चकमा देकर उसे इमारत के आर पार लात मार देता है। वे एक हेलीकॉप्टर में टकराते हैं, जिससे वह दीवारों की तरफ गिर जाता है और विस्फोट हो जाता है। वे एक छत पर उतरते हैं और इचिरो हिले को हत्या करना बंद करने के लिए विनती करता रहता है। युवा आदमी पानी की एक बोतल निकालता है और चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन इचिरो उसे नष्ट कर देता है। हीरो उस पर हमला करता है और बूढ़े व्यक्ति से पानी छीन लेता है। वह पूरी बोतल पी जाता है और मिसाइलें दागते रहता है, जिससे इचिरो आसमान में उड़ जाता है। हीरो उस बूढ़े व्यक्ति का पीछा करता है जब वे वातावरण में और ऊपर उड़ते रहते हैं। वह इचिरो पर और मिसाइलें दागता है, जिससे विस्फोट के कारण वह बाहरी अंतरिक्ष में धकेला जाता है। हीरो उसे मुक्का मारता है और इस अवसर का फायदा उठाते हुए बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है। अंतिम हमले के साथ लड़ाई खत्म करने की योजना बनाता है। उसके आश्चर्य के लिए मिसाइलें फायर करने के बजाय उसने पहले जो पानी पिया था वह निकाल दिया, जो किचिरो द्वारा बदला हुआ एनर्जी ड्रिंक था। हीरो पीछे की ओर गिर जाता है क्योंकि उसका शरीर खराब होने लगता है। इचिरो अपना हाथ एक राइफल में बदलता है और हीरो पर कई प्रोजेक्टाइल शूट करता है, उसे विस्फोट के साथ पृथ्वी की ओर उड़ाते हुए। बूढ़ा आदमी इमारत की ओर उड़ता है जहां उसकी बेटी है और देखता है कि मैरी जमीन पर बिना हिले डुले पड़ी है। वह उसे पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव कोशिश करता है और उसकी सांसें लौट आती हैं। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू गिरते हैं। अचानक उसे एक तरफ से लात मारी जाती है जो उसे दीवार से टकरा देती है। यह पता चलता है कि हीरो पहले की घटनाओं से बच गया है और अब बदला लेने के लिए वापस आ गया है। वह यह जान जाता है कि मैरी उस बूढ़े आदमी की बेटी है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। उसके पेट में गोली चलाता है, तभी इचिरो बीच में आ जाता है। हीरो बूढ़े आदमी को रैगडॉल की तरह घूंसे मारता है और अपनी बेटी के सामने उसे मारता रहता है। वह मैरी को पकड़ता है और उसे इमारत के किनारे ले जाता है। हीरो चाहता है कि पिता उसी निराशा का अनुभव करें जो वह हर पल महसूस करता है और वह बेटी को इमारत से नीचे फेंक देता है। अपनी परिवार के मारे जाने की आशंका देखकर इचिरो अपनी सारी ऊर्जा जमा करता है और हीरो की ओर उड़ते हुए हमला करता है। वह आदमी से टकराता है और उसकी बाह तोड़ देता है, जबकि अपनी बेटी की ओर उड़ता है। इचिरो नीचे की ओर तेजी से बढ़ता है और देखता है कि मैरी अभी भी गिर रही है। वह लड़की तक पहुंचता है और जमीन पर टकराने से ठीक पहले उसे पकड़ लेता है। मैरी अपने पिता द्वारा ठीक करने के बाद जागती है और समझती है कि उसका बूढ़ा आदमी एक सुपर हीरो है। वह उसे देखती है कि वह उड़ते हुए जितने लोगों को बचा सकता है बचाने के लिए जा रहा है।
हालांकि सरकार ने हीरो की मौत की पुष्टि कर दी है, उन्होंने वास्तव में उसका शरीर नहीं पाया है, केवल अज्ञात उत्पत्ति के धातु के टुकड़े मिले हैं। इचिरो अपने परिवार के साथ ऐसे ही रात का खाना खाते रहते हैं जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन अब उसकी बेटी देख सकती है कि उसके पिता वास्तव में एक सच्चे हीरो हैं। चौको घर जाता है और उसे आश्चर्य होता है कि हायोरो अभी भी जिंदा है, लेकिन लड़ाई के बाद उसकी एक बांह गायब है। वह खुश है कि उसका दोस्त मरा नहीं और उसे नया वीडियो गेम खेलने की पेशकश करता है। चौको गेम ढूंढने के बाद पीछे मुड़ता है, लेकिन देखता है कि हीरो चला गया है, ये जानते हुए कि उसकी उपस्थिति उसके सबसे अच्छे दोस्त के लिए खतरा होगी। तो आप लोगों को इस फिल्म के बारे में क्या विचार है, मुझे नीचे टिप्पणियों में बताएं। और